हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग मेरे सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो अभी जल्दी से बता दो सभी को मेरी ये वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है मतलब, और स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर ये दोनों चीज बेटा हो रही है तो जल्दी से यस लिख दो। सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है ना, जैसे सभी मेरे बच्चों को पता है कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 जो है बहुपद चैप्टर आपके मैथ्स का, इसको हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आपके जो एग्जाम में आपकी ये हेल्प कर सके। तो मैं कोशिश करूंगी बेटा आपको बेस से पढ़ाने की और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको समझ आए, ठीक है। तो बेटा पहले बात कर लेते हैं कि बहुपद जो होता है वो होता क्या है ना, बहुपद का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हम बहुपद पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 में, ये बहुपद हम पढ़ेंगे एक चर वाले, ठीक है। एक चर का मतलब क्या होता है पहले हम इसको देख लेते हैं। बेटा देखो, चर का मतलब, चर दो वर्ड पढ़ेंगे हम, चर और अचर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं चर। चर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक व्यंजक है, ठीक है, उसके अंदर जो एक्स ए बी सी डी जो हमारे अल्फाबेट होते हैं ना इंग्लिश वाले, वो उनको हम बोलते हैं चर, वेरिएबल। इंग्लिश में हम बोलते हैं इन्हें वेरिएबल, ठीक है। जैसे मैं लिखूं ए बी सी डी, ये सी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और अचर क्या होता है बेटा? अचर का मतलब है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हो रहा है कि कोई भी हम नंबर की अगर बात कर रहे हैं, कांस्टेंट 5 6 7 8 है ना, इन्हें हम बोलते हैं अचर, ठीक है। क्योंकि हम बहुपद एक चर वाले पढ़ रहे हैं तो मतलब क्या है कि आपके पास अगर कोई व्यंजक गिवन भी है, दिया हुआ है ना, तो वो एक चर में ही होना चाहिए। या तो उसमें एक एक्स एक्स ही होना चाहिए, या वाई वाई होना चाहिए, ए ही होना चाहिए, टी टी ही होना चाहिए, जो भी हो वो एक ही होना चाहिए। एक का मतलब है कि एक मतलब एक में दोनों नहीं आ जाने चाहिए, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे बेटा बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, ठीक है। बीजीय व्यंजक का मतलब क्या है बच्चे, कि मान लो मेरे पास, मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखी है, व्यंजक लिखा 2x की घात 2 जमा 2x की घात 1/2 y प्लस जेड, ठीक है। मतलब उसमें कितने भी हमारे नंबर हो सकते हैं, कितने भी चर हो सकते हैं, कुछ भी पावर घात कुछ भी हो सकती है, कितने भी नंबर हो सकते हैं, कुछ भी घात हो सकती है ना, और कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। मतलब कैच कुछ भी, कितने भी हमारे, हमने इसमें चर अचर लिख लूं कि कुछ भी पावर दे दूं, है ना, कुछ भी पावर दे दूं, तो इन्हें हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक, ठीक है। अब बीजीय व्यंजक और बहुपद कैसे रिलेटेड है बेटा? देखो, बहुपद जो होते हैं ना, वो भी हमारे बीजीय व्यंजक ही होते हैं, बट एक विशेष तरह के। कैसे होते हैं? एक विशेष तरह के बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अच्छा जी, तो मैम वो विशेष तरह क्या है, क्या विशेषता होती है? तो बेटा देखो, बहुपद जो होता है ना, उसके अंदर जब भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन आएगी, क्योंकि हम एक चर वाले पढ़ रहे तो मैं एक चर का ही बता रही हूँ आपको, कि मान लो मैं कुछ भी इक्वेशन लिख रही हूँ, मान लीजिए मैं लिख रही हूँ 2x की घात 3 जमा x की घात 5 जमा 2, ठीक है। तो इसमें जितनी भी हमारी घातें होंगी ना बेटा, वो हमेशा क्या होगी? घात हमेशा बहुपद के अंदर पूर्ण संख्या होगी। अगर वो पूर्ण संख्या नहीं है ना, अगर वो पूर्ण संख्या नहीं है तो वो हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है। या तो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, या गिनती कोई भी हो, अगर वो माइनस में है या बटे में है घात, तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। क्या इतनी बात मेरी सभी बच्चों को समझ आई है कि बहुपद कौन सा होगा? आप देख के बता सकते हो, यस और नो? इतना क्लियर हो मेरे सभी बच्चों को? ठीक है, चलो फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लो बेटा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है। आप देख के बताना उसमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है। मान लो मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ या एक व्यंजक लिख रही हूँ, 2x की घात माइनस 1 x की घात 5 जमा 2, ठीक है। दूसरा लिख रही हूँ मैं 8x 35 की घात 35 जमा x की घात 5 जमा 5x, ठीक है। तीसरा मैं लिख रही हूँ 8x की घात माइनस 5/2 जमा x की घात 35, 2x 35, ठीक है। चलो अभी हम पहले वाले पे बढ़ते हैं, क्या ये बहुपद होगा या नहीं होगा? पहले वाले का बताओ, यस और नो में आंसर कर दो चैट सेक्शन में, फिर हमें बताएंगे, फिर डिस्कस करेंगे।
क्या ये बहुपद होगा बच्चों? बिल्कुल सही, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं, क्योंकि इसकी घात देखो यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है। और घात मैंने आपको क्या बताई, बहुपद की घात हमेशा क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, है ना। यस, चलो सेकंड वाला बताओ, क्या ये बहुपद है? सेकंड वाला बहुपद है? यस, सेकंड वाला हमारा बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि सभी घातें जो है वो हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। अगला बता दो जरा फिर, तीसरा वाला बहुपद होगा या नहीं? नहीं होगा। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि देखो ये आपका एक परिमेय संख्या, इसकी घात क्या है, एक परिमेय संख्या आ गई है ना। और हमने तो पढ़ा है हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो सभी मेरे बच्चों को ये क्लियर हुआ कि बहुपद क्या होता है और बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो ये जो नहीं है ना बहुपदी, बीजीय व्यंजक तो है बेटा, बीजीय व्यंजक में तो हमारे कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। यस, चलो फिर एक और मुझे आंसर करो। अगर मेरे को इतना सही बच्चों को क्लियर हो गया है तो मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर करिए जरा। सभी बच्चे मुझे इस चीज का आंसर करो कि मान लो, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 3x की घात 5 जमा y की घात। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो अभी मुझे ये बता दो, इसमें से क्या ये बहुपद है या नहीं है? हाँ बेटा, ये बहुपद तो है, लेकिन क्या ये एक चर वाला बहुपद है? एक चर वाला बहुपद है? नहीं। यस, ये बहुपद तो है बच्चे, लेकिन एक चर वाला नहीं। देखो यहाँ पर x भी है, y भी आ गया है ना। यस, बिल्कुल सही। तो इतना मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा लीव करके ज्वाइन करो। एक तो आप क्लास बिल्कुल लेट ज्वाइन किए, अभी अभी आपने क्लास ज्वाइन करी है। लीव करो और ज्वाइन करो दोबारा से। बच्चों अगर आपको थोड़ी थोड़ी भी आवाज आ रही होती ना, तो एक बार चेक कर लिया करो आपका फोन की आवाज ठीक है या नहीं। अब आ रही है आवाज मेरी केशव की आईडी से बच्चे? यस, चलो आगे बढ़ लेते हैं। और मैं सभी से कह रही हूँ बेटा, ये क्लास को टाइम से ज्वाइन किया कीजिए सभी बच्चे। 5:45 नहीं, 5:30 की क्लास होती है, तो सभी 5:30 ज्वाइन किया करो, ठीक है। तो हमने बेटा क्या देखा कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको बहुपद तो बता दिया, ठीक है। अभी बहुपद हमने देखा, अब हम देखते हैं बेटा किसी भी बहुपद के अंदर बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात देखो, मान लो मैं एक बहुपद लिखती हूँ, ठीक है बेटा, वेरी गुड। मैंने यहाँ लिखा 2x की घात 3 जमा 3x की घात 5 जमा 4, ठीक है। तो मैंने बोला इसकी इस पूरे बहुपद, एक बहुपद है, ठीक है, इस बहुपद की घात क्या होगी। तो बेटा देखो जो x है ना, उसकी घात हम देखते हैं। इधर x की घात 3 है और इधर x की घात 5 है ना। तो जो घात बड़ी होती है, बड़ी घात जो होगी, चर की बड़ी घात जो होगी 5 है, वही हमारे बहुपद की घात होती है। तो बहुपद की घात कितनी हो गई यहाँ पर, इस वाले बहुपद की घात 5 हो गई। क्या ये मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है कि बहुपद की घात क्या होती है? क्या किसी बच्चे को डाउट है? ओके, ठीक है, चलो फिर अगर मान लो मैं एक बहुपद लिखती हूँ, फिर अगर आपको क्लियर है तो मुझे बताइएगा सभी मेरे बच्चे, ठीक है। मान लो मैं एक बहुपद लिख रही हूँ 2x की घात 5 जमा 3x की घात -35 जमा 2, ठीक है। इसकी जरा घात बताना, इस बहुपद की घात बताना जरा। बेटा ये बहुपद है, पहले तो मुझे यही बता दो। आप घात तो बता रहे हो, पहले ये बताओ बहुपद है भी? जब ये बहुपद ही नहीं है तो आप घात कैसे बता सकते हो? हाँ, यस, ये बहुपद ही नहीं है तो आप घात कैसे बता रहे हो? मैंने जानबूझ के दिया ताकि आपको याद है या नहीं कि ये बहुपद है भी या नहीं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है मेरे सभी बच्चों को, तो हम आगे लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सो
आगे हम क्या देखेंगे बेटा, अभी हम देखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक बहुपद है, ठीक है, हमने उसकी घात निकाल ली है कि घात क्या है बहुपद की। तो बहुपद की घात जब हमने देखी है तो उसके आधार पर, बहुपद की घात के आधार पर, बहुपद की घात के आधार पर हम देखेंगे क्या, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार मतलब बहुपद हमारे 3 तरह के पढ़ेंगे हम, लेकिन किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं बेटा, घात के बेस पे। पहला हम देखेंगे क्या, रेखिक बहुपद। 3 तरह के बहुपद पढ़ेंगे, रेखिक बहुपद। दूसरा बेटा हम देखेंगे द्विघात बहुपद या द्विघाती भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है। तीसरा हम बच्चे देखेंगे त्रिघात बहुपद या त्रिघाती। बेटा कॉपी में लिखते चलना प्लीज, ठीक है। अगर मान लो बेटा मेरे पास कोई बहुपद है, ठीक है, कोई बहुपद है और उसकी घात 1 है, मान लो मैं लिख रही 2x = 5, ठीक है। यहाँ पर इसकी घात बता दो जरा क्या होगी, इस बहुपद की घात कितनी होगी, एक ही x है, एक के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, तो इसकी घात 1 हो गई। तो ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है उन्हें हम रेखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। जिन बहुपद की घात 1 होती है बच्चे, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही बेटा मैं अगर ये बोल रही हूँ इस बहुपद की घात बताओ, क्या बताओगे आप, क्या होगी। आपने देखा x यहाँ 2 भी है और x की घात 1 है, तो बड़ी कौन सी है, 2। तो आप बोलोगे मैम इस वाले बहुपद की घात 2 है। तो ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही बेटा जिनकी घात हमारी 3 होती है, मान लो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो इस बहुपद की घात देख लो, हाईएस्ट घात क्या है, 3 है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, त्रिघाती या त्रिघात बहुपद। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, किसी भी बहुपद की घात को देखकर हम बता सकते हैं कि वो कौन से तरह का, किस टाइप का बहुपद होगा। रेखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है या अभी भी किसी मेरे बच्चे को डाउट है। फिर हम बढ़ेंगे अभी एक्सरसाइज पे, उससे पहले बेटा क्या हम एक बार बता दो। हाँ बेटा मैम फिर बता दो। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मान लो बेटा मैंने लिखा 5, क्या 5 भी एक बहुपद होगा क्या, 5 बहुपद होगा क्या, कौन से, अच्छा होगा तो कौन से तरह का बहुपद होगा, यस बेटा ये बहुपद है। कैसे बहुपद है बेटा, देखो हम 5 बहुपद है ये, हाँ मैम रैखिक बहुपद है ये 5। रेखिक बहुपद नहीं है बेटा, कहाँ है इसमें, एक्स ही कहाँ है, एक्स की घात 1 कहाँ है यहाँ पर जो रेखिक होगा, रेखिक नहीं है ये। देखो इस बहुपद, ये कौन सा बहुपद हुआ, इसे हम बोलते हैं बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद। अचर बहुपद मतलब देखो इसकी घात हमेशा 0 होती है। कैसे 0 हुई, देखो आपको पता है या याद है कि अगर मैं किसी की भी घात 0 लिखती हूँ, मान लो मैं 5 की घात 0 लिख रही हूँ या x की घात 0 लिख रही हूँ या 25 की घात 0 लिख रही हूँ, उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, पता है ना। किसी की भी घात 0 का मतलब 1 होता है। तो हम सोचते हैं किसी भी अचर के पीछे ना घात 0 है, x की घात 0 है, क्योंकि वो आपका 1 हो जाता है ना, और 5 की गुना 1 से करेंगे तो 5 ही मिलता है। तो कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर की बात कर ले, कोई भी नंबर लिख लो आप, 25, 26, 30, 27, 28, 29, 30, सभी वो क्या है, अचर बहुपद है। क्यों, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं माइंड में कि उसके पीछे x की घात 0 है, ठीक है, तो वो उसे हम बोलते हैं अचर बहुपद। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है, बहुपद के प्रकार में किसी को डाउट है। चलो अभी ना लेते हैं फिर हम एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज पे मूव करते हैं और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करते हैं और जहां दिक्कत आएगी वहां डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो ये है हमारी एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। इसमें बोलता है
बेटा कॉपी पेंसिल में लिखते जाइएगा, जितना भी मैं लिखवा रही हूँ ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलो, वो कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन से नहीं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, मैं इसकी थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, यस। आप लोगों को बेटा क्या करना है, आपको मुझे ना चैट में बताना है कि यह एक चर वाला है या नहीं। पहला बताओ जरा, एक चर वाला है या नहीं, और ये भी बता देना कौन से तरह का बहुपद है। एक चर वाला है या नहीं, यस और नो। पहला वाला एक चर में है, देखो आप, एक ही वेरिएबल है बेटा, एक चर में ही तो है ये। नहीं नहीं क्यों लिख रहे हो, नहीं समझ आया तो बेटा बता दो, एक चर में है या नहीं, एक ही तो वेरिएबल है, यहाँ एक ही तो चर है, एक्स एक्स ही तो है ना। अच्छा, एक चर वाला तो ये है, ठीक है। इस बहुपद की घात क्या है बेटा, घात बताओ जरा, इस बहुपद की घात क्या है, घात बताओ सभी बच्चे। यस, मैंने देखा x की घात 2 है, इधर x की घात 1 है, बड़ा कौन सा है, 2 ना, तो मैंने लिखी घात 2। अच्छा, जब 2 घात होती है वो किस तरह का बहुपद होता है, द्विघाती, द्विघाती बहुपद, बिल्कुल सही। चलो अगला देखते हैं, ठीक है, ऐसे ही अगला देखते हैं। अगला है बच्चे y स्क्वायर, y की घात 2 जमा वर्गमूल 2। चलो बताओ क्या ये जो नंबर है ये एक चर वाला है या नहीं। यस, इसकी घात क्या है बेटा, यहाँ सिर्फ एक ही y है, उसकी घात 2 है, तो घात 2 हुआ, यानी कि द्विघाती हुआ बहुपद, है ना, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलो अगला बताओ, अगला बताओ, थर्ड वाला, इसका बताओ सभी बच्चे। ये है आपका 3√t प्लस t√2। चलो बहुत बढ़िया। क्या ये बहुपद ही नहीं है, क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि आप देखोगे √t है, इसका मतलब होता है 1/2, है ना, और 1/2 होते ही इसका मतलब ये बहुपद ही नहीं है ना। यस, बहुत बढ़िया। चलो फिर अगला बता दो। चलो मुझे फिफ्थ वाला बताओ, आप सभी बच्चे फिफ्थ वाला बताओ। फिफ्थ दिख रहा है ना सबको, इसका बताओ, इसका बताओ, क्या ये एक चर में बहुपद है या नहीं, एक चर में बहुपद है या नहीं बेटा, एक चर में बहुपद है या नहीं। ये नंबर देख लो आप, x की पावर 10 जमा y की पावर 3 जमा t की पावर 50 है। ये क्या ये एक चर में बहुपद है, नहीं बच्चे, नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो x भी है, y भी है और t भी है, 3 चर है ना। तो जब 3 चर है, एक चर वाले है ही नहीं, तो हम उसमें द्विघाती या वो तो हम क्या ही देखेंगे, है ना। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, या अभी भी इसमें किसी को डाउट है। अगला वाला, ठीक है, चलो आगे लेते हैं और क्वेश्चंस, ठीक है। चलो क्वेश्चन है बेटा, देखो ये कहता है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अच्छा, गुणांक क्या होते हैं पहले बता। हाँ बेटा, क्या बोल गए, आवाज कट गई बच्चे। चलो फिर देखो बेटा, मान लो मैंने लिखा x2 जमा x स्क्वायर प्लस x, मतलब 2 प्लस x की घात 2 प्लस x, ठीक है। अब उसने बोला x स्क्वायर का गुणांक लिखो। बेटा गुणांक क्या होता है, जो x के या x स्क्वायर के या जिसके आगे वाला जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं गुणांक। तो उसने बोला x स्क्वायर का बताना। तो देखो आपने देखा x स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, एक है, अचर क्या है उसके आगे 1 है, तो इसे हम बोलेंगे गुणांक, किसका, x स्क्वायर का। अगर मैं बोला x का कितना है, तो आप क्या बोलोगे, x के आगे वाला है, जो x के आगे वाला है उसे हम बोलेंगे 1 ही है, वो भी x का गुणांक क्या है, 1 है ना। ये इस वाले क्वेश्चन में बेटा एक का x का भी एक ही है, x स्क्वायर का भी एक ही है, ठीक है। और उसने हर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सेकंड वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो पूछा है वो x स्क्वायर का पूछा है, ठीक है।
तो देखो पहले वाले में आपने देखा एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 1 होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, दूसरे वाले में कितना होगा -1 होगा, क्योंकि देखो कुछ नहीं है, माइनस आएगा, माइनस है आगे और 1 हो गया तो -1 हो गया, है ना। तीसरे वाले में कितना होगा, देखो एक्स स्क्वायर का क्या है π/2, राइट। ऐसे ही मैंने चौथा देखा, इसका क्या है एक्स स्क्वायर का क्या होगा, फोर्थ वाले का बताना जरा सभी बच्चे चैट सेक्शन में। एक्स स्क्वायर का क्या होगा यहाँ पर गुणांक, एक्स फोर्थ वाले में बता दो जरा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर ही नहीं है, 0 होगा, एक्स स्क्वायर ही नहीं है ना यहाँ, तो एक्स की घात 2 वाला है ही नहीं, तो उसका मतलब 0 है उसका। ठीक है, अच्छा, और एक्स का कितना होगा यहाँ पर वर्गमूल 2 होगा। देखो एक्स के आगे वर्गमूल 2 है ना, तो वर्गमूल 2 होगा अगर एक्स का पूछ रहा है तो, लेकिन अगर वो एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है तो 0 होगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है या किसी को इसमें डाउट है, बताओ जरा, किसी को इसमें डाउट है क्या। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब वो कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। चलो पहले वाले की बता दो जरा, घात क्या होगी, इसकी घात बताओ सभी बच्चे जरा चैट सेक्शन में। आपने देखा x की घात 3 है, x की घात 2 है, x की घात 1 है, तीनों में से बड़ी कौन सी है 3, तो वही बहुपद की घात बन गई, बहुत बढ़िया। चलो इसका बताओ 5t माइनस वर्गमूल 7, इसकी कितनी होगी, इसकी कितनी होगी 5t माइनस वर्गमूल 7। आपने देखा सिर्फ t है, उसकी घात 1 है ना, तो इसकी घात होगी 1, यस। और 4 माइनस वाई स्क्वायर की कितनी होगी, आपने देखा सिर्फ y है, उसकी घात 2 है, तो घात 2 होगी, बिल्कुल सही। अच्छा चलो इसकी बताओ फोर्थ वाले की, अब देखते हैं कितने बच्चों को याद है जो मैंने पढ़ाया है। फोर्थ वाले की बताना जरा, इसकी घात कितनी होगी बता दो जरा। बहुत बढ़िया, घात होगी 0, क्योंकि 3 के पीछे हम सोचेंगे x की घात 0 है, इसका मतलब इसकी घात 0 हुई। अच्छा ये किस तरह का बहुपद हुआ बेटा, अचर बहुपद, है ना, कोई भी नंबर होगा वो कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो। हाँ बेटा, बेटा जो भी बच्चा बोल रहा है ना पूरा बोलो, आप बोल के चुप हो तो समझ ही नहीं आया क्या बोल गए। नहीं बोलने में कंफर्टेबल हो चैट में लिख दो, मैं पढ़ लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर, अगला ले लेते हैं क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन कहता है बेटा, 5th नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन से बहुपद रेखिक है, द्विघाती है और त्रिघाती है। चलो पहला वाला बता दो कौन सा बहुपद है ये। अच्छा मैं बता देती हूँ, देखो रेखिक के लिए ना मैं बताती हूँ, आपको इजी पड़ेगा लिखना, रेखिक के लिए सभी बच्चे लिखना L, ठीक है, और द्विघाती के लिए D लिखना और त्रिघाती के लिए T लिख देना, ठीक है, ऐसा इसलिए आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। द्विघाती के लिए आप लिख देना D और त्रिघाती के लिए 3 लिख देना। चलो पहला बताओ, पहला कौन सा है, यस द्विघाती है, बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि इसकी घात कितनी है बेटा 2 है, बिल्कुल सही। चलो अगला बताओ, अगला बताओ सेकंड वाला कौन सा है, सेकंड x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स की घात 3, कौन सा होगा ये, बहुत बढ़िया, इसकी घात 3 है तो ये कौन सा है बेटा त्रिघाती है, बहुत बढ़िया। चलो अगला बताओ, फिर तीसरा बताओ कौन सा होगा, तीसरे का बता दो सभी बच्चे, y प्लस वाई की घात 2 जमा 4, यस द्विघाती, क्यों, क्योंकि इसकी घात क्या है बच्चे, इसकी घात 2 है। चलो अगला बताओ, अगला बताओ सभी बच्चे, फिर 1 प्लस एक्स क्या होगा, हाँ लीनियर होगा, रेखिक होगा, बिल्कुल सही, इसकी घात 1 है तो ये हमारा रेखिक हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा अब चलो फिर मुझे एक बार ये बता दो सभी बच्चे, क्या आप लोगों को
ये चीज समझ आई है कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कौन सा है देख के बता सकते हो। और दूसरा, बहुपद हमारे 3 तरह के होते हैं और बहुपद की घात क्या होती है। अगर ये सारी चीजें सभी बच्चों को समझ आई ना, तो जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में यस लिख दो, फिर हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यांक। चलो यस और नो में आंसर कर दो। किसी बच्चे को नहीं आया तो बेटा ऑनेस्टली से बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऑनेस्टी से बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा पढ़ लेंगे। मोहित राजपूत की आईडी से बेटा क्या हुआ, आपको स्क्रीन नहीं आ रही क्या? हाँ बच्चे, मोहित राजपूत की आईडी से किस किस को वॉइस नहीं आ रही है भाई? 2-3 बच्चे बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रही। मैम आवाज तो आ रही है पर मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, 1 मिनट दो, मैं स्क्रीन सभी को दोबारा शेयर कर रही हूँ, 1 सेकेंड ना, 1 मिनट, सबकी गई होगी बेटा स्क्रीन ना, 1 सेकेंड। अब देखो स्क्रीन आ रही है क्या? और मुझे अब बताओ आवाज किसको नहीं आ रही है बच्चे? जिनको बेटा लो आवाज आ रही है ना, तो बेटा आप एक बार अपना फोन का चेक करो कि फोन में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है और फोन की आवाज तेज है क्या? अब आ गई क्या मोहित की आईडी से बच्चे? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया बेटा। जिसको वॉइस निंजू सैनी की आईडी से बेटा एक बार फोन के देखो आवाज को, और दूसरा ना आप एक बार लीव करके ना अपने नेट को बंद करो, दोबारा ऑन करो और फिर ज्वाइन करो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बेटा क्या देखेंगे हम? अब हम देखेंगे बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? बहुपद के शून्यांक क्या होता है। अच्छा मुझे कोई बच्चा बता सकता है क्या बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं? किसी को पता है क्या? हैंड रेज कर दो, हैंड रेज कर दो, वरना फिर प्रॉब्लम होती है। बहुपद के शून्यांक, अरे वाह बहुत बच्चों के आ रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया बात है। बताओ जरा फिर, हैंड रेज कर दो, मैं जिससे पूछूंगी वो मुझे, अच्छा बेटा थोड़ा भी पता है ना तो भी कोई बात नहीं, पूरा मैं कर दूंगी, बस पता होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। गलत भी बताओ कॉन्फिडेंट से बताओ, कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूंगी। वेरी गुड। चलो विनोद कुमार की आईडी से जो मेरा बच्चा है बेटा बता दो जरा क्या होते हैं शून्यांक। जितना पता उतना बता दो, बाकी मैं हेल्प कर दूंगी। डेफिनेशन नहीं मांग रही मैं पूरा, पर जितना पता उतना बताओ। चलो यस बेटा, विनोद कुमार की आईडी से बच्चा बोलो बहुपद के शून्यांक। अच्छा इंग्लिश में बेटा बताओ, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इंग्लिश में जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मेरे एक तो बच्चे बोल रहे हैं मैम इंग्लिश में बोल दो, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते, ठीक है। हाँ यस बताओ। विनोद कुमार की बेटा नहीं बेटा, 1 मिनट, हंसराज जो है क्या? नहीं बेटा आपसे नहीं। विनोद कुमार की आईडी से बेटा बताओ, जितना पता बेटा उतना बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो शालू शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा आप बताओ, शालू शर्मा की आईडी से जो मेरा बच्चा है बताइए। बच्चों मैं हेल्प करूंगी, आपको जितना पता है उतना बता दो। चलो फिर मुझे कौन बताएगा? हंसराज जो है कि आईडी से, चलो बेटा आप ही बताओ, अभी आप बोल रहे थे। मैं बहुपद का मान रखने पर जिसका अंक शून्य हो जाए ना, उसे बहुपद का शून्यांक कहते हैं। यस मतलब बच्चों समझो, मान लो मेरे पास एक बहुपद है 2x जमा मान लो मैं 4 लिखती हूँ, ठीक है। तो बहुपद को ना बेटा p ऑफ x से लिखते हैं हम, p ऑफ x का मतलब होता है बहुपद, ठीक है। इसका मतलब शून्यांक क्या होता है कि मैं x का वो मान या x की वो वैल्यू हम इस बहुपद में रखें या इस पॉलिनोमियल में रखें जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल या बहुपद 0 हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उस बहुपद का शून्यांक कहते हैं या जीरोस कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं x का, मैं बोला x का वैल्यू 1 रखो और देखो क्या ये इसका शून्यांक है या नहीं इस बहुपद का। तो मैंने क्या किया, x की जगह पे ना 1 रख दिया, जहां जहां 1 है वहां x है वहां 1 रख दिया। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बेटा? गुना होता है, ठीक है। तो मैंने लिखा 2 एकम 2 जमा 4, कितना हुआ बेटा? 6 आ गया। तो जब मैंने x का मान 1 रखा तो मुझे 6 मिला, 6 आंसर आया, ठीक है।
तो यानी कि क्या कहूंगी मैं, x का मान जो 1 रखा वो x1 हमारा इस बहुपद का शून्यांक नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, फिर तो आप दूसरा देखो, x की मान आप -2 रखो। ठीक है, आपने बोला ठीक है मैम हम रख देते हैं। आपने फिर पॉलिनोमियल रखा, आपने क्या रखा, -2 रखा। ठीक है, 2 ब्रैकेट -2 जमा 4। ठीक है, सो आपने यहाँ पर क्या किया, इसको सॉल्व किया। इसका मतलब क्या होता है बेटा, गुना देख लो, यहाँ पर हमारे पास पूर्णांक की गुना आ गई। 2 की गुना -2 से करेंगे कितना आएगा, 2 की गुना -2 से करते कितना आएगा, -4 प्लस 4, और 1 प्लस का 1 माइनस का हो तो हमें क्या मिल रहा है, 0। तो देखो इसको रखने पे हमें 0 मिल गया। तो मैं क्या कहूंगी कि x का मान जब हम -2 लेते हैं तो हमें बहुपद 0 आ रहा है। तो मैं क्या कहूंगी, ये जो है वो शून्यांक है इस वाले बहुपद का। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है, शून्यांक क्या होता है? क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, या किसी मेरे बच्चे को डाउट है? देख लो, दोनों एग्जाम्पल मैंने एक साथ दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए। देखो मैंने पहले x का मान 1 रख के देखा है ना, 1 रख के मैंने जब देखा तो मेरे पास आंसर क्या आया बेटा, मेरे पास आंसर आया 6। तो इसका मतलब जो x का मान 1 है वो इस वाले बहुपद का शून्यांक नहीं है। फिर मैंने -2 रखा तो देखा 0 आ गया, मतलब -2 शून्यांक है। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, या अभी भी मेरे किसी बच्चे को डाउट है? बताओ जल्दी से, अगर है ना बेटा ऑनेस्टी से बताना, बिकॉज ये आप ही के लिए, ताकि आपके पेपर अच्छा जा सके, है ना, ताकि आपका पेपर अच्छे जा सके, आपको समझ आ सके। ठीक है, तो बेटा बहुपद वाले में ना आपके पास 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपको वो कहता है डायरेक्ट कि ना ये नंबर है, इससे चेक करो कि ये इसका बहुपद है या नहीं, या मान निकाल दो। ठीक है, तो आप बस सब्स्टिट्यूट करते हो, मान निकाल देते हो, बता देते हो, अगर 0 आ जाता है तो हाँ ये बहुपद है, अदरवाइज नहीं है। दूसरा इसमें वो क्या कहता है कि ना वो ये कहता है आपके पास ये बहुपद है, ये बहुपद दे दिया और बोलता है इसका शून्यांक निकालो। ठीक है, तो आप बताओ इसका शून्यांक क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम ये करें कि x की हर वैल्यू रख के देखे, पहले 1 रख के देखे 0 आ रहा है या नहीं, 2 रख के देखे, 3 रख के देखे, 4 रख के देखे, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। अगर मैं x का हर एक वैल्यू रख के देखूं कि किस पे मुझे 0 मिल रहा है तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम क्या करते हैं, जब हमें निकालना होता है किसी भी बहुपद का शून्यांक तो हम p ऑफ x को 0 रख देते हैं, मतलब उस इक्वेशन यानी कि उस बहुपद को बराबर में 0 रख देते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। देखो अभी ये इस साइड जाएगा, इस साइड प्लस का है तो उस साइड जाके कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा या नहीं। अगर बराबर के उस साइड को इस प्लस का होता है तो इस साइड आके माइनस का हो जाता है, इस साइड माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाता है, राइट। ऐसे ही बेटा अगर गुना में होता है तो इधर आके भाग में हो जाता है ना। तो इधर ये 2 है, भाग में हो गया। अब मैंने देखा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, -2 आ गया, देख लो वही आ गया शून्यांक, और ये जो -2 है ये इस बहुपद का शून्यांक है। तो इस 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो वो बोल देता है खुद ही मान निकालने के लिए, और दूसरा वो क्या कहता है कि आप बताओ कौन सा शून्यांक होगा। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? फिर हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे, बट उससे पहले मुझे सभी बच्चे बता दो बेटा, नोट करते चलना, नहीं तो भूल जाओगे। इतना नहीं हम कैपेसिटी होती कि सब याद रख पाओ, है ना। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट दीजिए। चलो अभी ना एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है अभी वो देखते हैं क्वेश्चन। वो कहता है, इस क्वेश्चन को लेते हैं, उदाहरण है, वो कहता है जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x जमा 2 के शून्यांक हैं या नहीं है। ठीक है, उसने हमें ये बोला है 2n - 2 x + 2 के। ठीक है, बहुपद लिया x + 2। अच्छा चलो पहले मुझे ये बताना सभी बच्चे कि किस तरह का बहुपद है, क्या ये मतलब इसकी घात क्या है और कौन सा बहुपद है, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बता दो। हाँ जी, इसकी घात 1 है
और ये हमारा रेखिक बहुपद है जिसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इंग्लिश में हम बच्चों इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अभी मुझे उसने बोला है कि चेक करो x का मान 2 रखो और x का मान -2 रखो और बताओ कौन सा इसका शून्यांक है। चेक करो और मुझे बताओ कौन सा शून्यांक आएगा और मान रखने पर कौन से क्या क्या मान आ रहा है दोनों का बहुपद में। चलो पहले x का 2 रखो, x का मान पहले 2 रखो, फिर बताओ, और x का मान फिर आप -2 रखो। दोनों का रख के मुझे आंसर बताओ और बताओ कौन सा शून्यांक होगा। जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में। बता दो जरा सभी बच्चे। चलो जब आपने x का मान 2 रखा तो आपने देखा कि x 2 + 2 कितना हो गया, 4 आ रहा है, तो यानी कि ये तो इसका शून्यांक नहीं है, राइट। फिर आपने दूसरे में रखा x का मान -2, है ना, तो -2 + 2 प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ से मुझे 0 मिल गया। यानी कि x का जो मान जब मैं -2 रख रही हूँ वो क्या है, शून्यांक है इस बहुपद का। क्या अब मेरी बात मेरे सभी को बच्चों को समझ आई है, यस और नो? क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी ना उस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों की नोटबुक्स देखूंगी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्या किसी बच्चे को डाउट है? यस और नो में आंसर कर दो जल्दी से, और किसी को डाउट है तो बेटा बता दो। मैम फिर से समझा दो। कौन सा बेटा, क्या समझाना है? फिर से समझाऊं तो, लेकिन क्या, कौन सा वाला बेटा, यही वाला शून्यांक वाला क्या? मैम ठीक है, देखो बच्चे कभी भी कोई शून्यांक की हम बात कर रहे हैं तो शून्यांक का मतलब क्या होता है कि किसी भी बहुपद में अगर हम x की मान रख रहे हैं, ठीक है, और उसका मान रखने पे वो पूरा बहुपद ही 0 हो जाए, ठीक है, वो पूरा बहुपद 0 हो जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे उस बहुपद का शून्यांक। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। चलो बिना मुझे बाकी बच्चे ना जल्दी से ये बताओ, मेरे पास एक बहुपद है 2x + 1। पहले तो आपको ये बताना है ये इसकी घात क्या है, ठीक है, फिर किस प्रकार का बहुपद है, फिर आपको इसका शून्यांक बताना है क्या होगा। तीनों चीज बता दीजिए जल्दी से सभी बच्चे, ठीक है। और बेटा अजीत की आईडी से बच्चे देखो, बहुपद के अंदर हम क्या करते हैं, x का ना मान रखते हैं, ठीक है, जिस मान को रखने पर हमारे पास पूरा बहुपद 0 हो जाए ना उसे हम शून्यांक कहते हैं, ठीक है। तो हम आपके ना बुक में 2 तरह से क्वेश्चन है, एक तो वो कहता है कि x का ये मान रख के बताओ कि इसका शून्यांक होगा या नहीं, तो आप रख के देखते हो। दूसरा वो कहता है कि आप खुद से बताओ इसका बहुपद का मान क्या होगा। जब वो खुद से बोलता है ना तो हम क्या करते हैं, उस बहुपद को बराबर में 0 रख देते हैं। यस बच्चों, इसका घात 1 होगा, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, ठीक है। देखो घात 1 कैसे होगा, x की घात 1 है और x 1 ही है, तो यानी कि इसकी घात 1 हुई, तो प्रकार क्या हुआ इसका, रेखिक हो गया, बिल्कुल सही। एल लिख रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, हाँ जी। और शून्यांक क्या होगा, तो मैंने क्या किया, शून्यांक के लिए बेटा मैंने p of x 0 रख दिया, यानी कि बहुपद को बराबर में 0 रख दिया। चलो फिर मैं क्या करूंगी, x को 1 को इस साइड ले जाऊंगी तो मेरे पास -1 आ गया। अब यहाँ गुना में है ना तो इधर जाके बट्टे में हो जाएगा, है ना, तो मेरे पास शून्यांक कितना आ गया, -1/2 प्राप्त हुआ। तो ये इसका शून्यांक है। क्यों शून्यांक है, देखो अगर मैं इसको इस बहुपद में रखूंगी ना तो देखो 0 आएगा, आंसर रख के दिखाऊं, देखो p of x हमें गिवन है 2x + 1, तो मैंने p -1/2 रख दिया, तो 2 × -1/2 + 1, 2 से 2 कट गया, -1 + 1 कितना होता है, 0 होता है। देखो अपने इस यानी कि इस x का जब मान आपने -1/2 रखा तो बहुपद 0 हो गया, ठीक है। तो आप चेक भी कर सकते हो कि जो आपने आंसर निकाला है वो सही है या नहीं,
रख के देख लो, 0 आ जाता तो ठीक है, नहीं तो आपने कहीं पे गलती करी है। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को क्लियर हुई है, या अभी भी किसी मेरे बच्चे को डाउट है इसमें? बताओ जरा, ये बहुपद में किसी को डाउट है? नहीं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा हर्षित की आईडी से बेटा माइक बंद कर लो, आपका शायद बाय मिस्टेक ऑन है। हाँ चलो फिर, अगर सबको समझ आया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो आगे हम क्या देखेंगे अब? एक्सरसाइज। ठीक है, चलो एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। पहले लेते हैं, वो पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में बहुपद का मान निकालिए। ठीक है, चलो मैं एक यहाँ पर लिख रही हूँ बहुपद। बहुपद है बेटा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, आपको पहले मान क्या रखना है? 0 माइनस 1 और 2। पहले आप x का मान 0 रखो, -1 रखो और 2 रखो। चलो पहले आप 0 रख के मुझे बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है इस बहुपद का। ठीक है, और बताना इन तीनों में से कौन सा शून्यांक है। पहले आप 0 रखो, x का मान 0 रखो, जल्दी से बताओ। और फिर 0 रखने के बाद क्या आ रहा है आप सभी का आंसर? क्या करोगे आप? जहां जहां x है वहां पर 0 रख दोगे, है ना। आंसर बताओ चलो सभी बच्चे, देखते हैं 0 रखने पर क्या आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर जो है कि आईडी से बेटा सभी बच्चे बता दो, सबका आंसर चाहिए। बिल्कुल सही। आपने देखा 5 की गुना 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 का स्क्वायर, 0 का पहले बेटा हमेशा याद रखना गुना पहले नहीं करते हैं, घात पहले सॉल्व करते हैं। तो 0 की गुना 0 से करेंगे 0 ही आएगा, और यहाँ से 0 प्लस 3, तो हमें कितना मिल गया? 3 मिल गया। तो जब आपने x का मान 0 रखा तो हमें पॉलिनोमियल का मान यानी कि बहुपद का मान 3 मिला। चलो फिर अब 1 रख दो जरा, -1 रखना जरा। 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3। चलो रखो जरा। अब आपको क्या रखना है? -1। जहां जहां x है वहां वहां -1 रखो। निकालो जरा क्या आएगा, देखते हैं। और बेटा हमेशा याद रखना, हमेशा हम पहले ना जो घात होती है उसे सॉल्व करते हैं फिर गुना करते हैं, पहले गुना नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। वेरी गुड, चलो बताओ जरा क्या आंसर आएगा। मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड हंसराज जो है कि आईडी से बेटा, बाकी बच्चे भी दिखा दो जरा क्या कर रहे हो। निंजू सैनी की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है, इसमें ना 2 तरह के आंसर दे रहे हैं बच्चे। कुछ बच्चे हमारे 4 लिख रहे हैं, कुछ -6 लिख रहे हैं। तो देखते हैं, देखो 5 की इसका मतलब है गुना कर रहा है, 5 की गुना 1 से। अच्छा, -1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा? ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। -1 की घात 2 का मतलब है -1 गुना -1। आपको पता है माइनस की गुना माइनस से करते तो प्लस होता है ना, तो प्लस 4 का गुना 1 से हो जाएगा। ठीक है, 3। 5 की गुना -1 से करेंगे -5। देख लो यहाँ पर सारा पूर्णांक का जमा घटा गुना भाग यूज हो रहा है बेटा, है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए। अब देखो दोनों माइनस के होते हैं तो हम क्या करते हैं? दोनों एक जैसे साइन वाले होते हैं तो हम जोड़ते हैं। 9 हो गया और बड़ा वाला नंबर का साइन -9 प्लस 3। अब प्लस -1 जमा का 1 घटा हो तो घटाते हैं और बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं। -6, जो जितने बच्चों ने -6 लिखा है बेटा बिल्कुल करेक्ट है, और जितने बच्चों ने बेटा 4 लिखा है, नहीं 4 नहीं आएगा, -6 आएगा। एक क्वेश्चन और दे दो। हाँ बेटा, इसी को ही अब इसी में 2 रख के बताओ जरा, इसमें 2 रखो जरा सही बच्चे। इसी वाले क्वेश्चन में आपको x का मान 2 रखना है। चलो x का मान 2 रखना है। क्वेश्चन में दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पर। पांच x माइनस 4x की घात 2 जमा 3। ठीक है, चलो बताओ जरा आपको रखना क्या है बेटा यहाँ पर?
यहाँ पर आपको रखना है x का मान 2, ठीक है, पॉलिनोमियल में 2 रखना है, ठीक है। चलो बताओ जरा आंसर, थोड़ा ध्यान से करना सभी बच्चे। ठीक है, बहुत बच्चों को आ रहा है, देखते हैं। हंसला जो है कि आईडी से बेटा सही है, बहुत बढ़िया। निंजू सैनी की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। देखो देख लेते हैं बच्चों, देखो मैंने लिखा है यहाँ पर 5 की गुना 2 से हो रही है। अच्छा, यहाँ 2 का गुना 2 से का मतलब क्या है, 2 की घात 2 का 2 की गुना 2 से कितना होगा, 4 आएगा, और पहले इधर 4 है, 4 की गुना हमने 4 से कर दी, प्लस 3, तो मेरे को यहाँ से मिला 5 दूनी 10 माइनस 4 चौक 16 प्लस 3। अब 1 प्लस का 1 माइनस का 1 कितना होगा, माइनस होगा, माइनस का 6 प्लस 3 है ना। अब 1 माइनस 1 प्लस माइनस होगा, बड़ा नंबर कौन सा है, 6, और उस पे साइन क्या है, माइनस का, तो -3 आ गया, ठीक है। जितने बच्चों ने भी -3 लिखा है बेटा करेक्ट है। सो हमने क्या देखा बच्चों, हमने जब अलग अलग मान रखे तो हमें बहुपद का मान भी अलग अलग मिला, लेकिन हमने और एक चीज देखी, इन तीनों में से क्या कोई भी इसका शून्यांक है, इस बहुपद का शून्यांक है क्या, इन तीनों में से कोई भी बहुपद का शून्यांक है क्या बच्चों, देखा हमने जब अभी, शून्यांक इन तीनों में से कोई भी नहीं है, है ना। ना x का मान जब हमने 0 रखा, जब -1 रखा, या हमने -2 रखा, मतलब 2 रखा, कोई किसी से भी हमें 0 नहीं मिला, है ना, किसी से भी हमें 0 नहीं मिला। यस, बिल्कुल सही। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। अगर इतना क्लियर हुआ है मेरे सभी बच्चों को, एक क्वेश्चन और आप मुझे करके दिखाइए सभी बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, चलो आपके पास एक बहुपद है, ठीक है, एक बहुपद है बच्चों आपके पास ये, ठीक है, y² माइनस y प्लस 1। आपको p का मतलब x का मान यहाँ पर जो रखना है वो रखना है 1, ठीक है, 1 रखना है, और एक बार आपको 2 रखना है। चलो बताओ जरा क्या आएगा, पहले 1 रखो फिर मुझे पहले 1 का बताओ, और बताओ ये इसका बहुपद शून्यांक है या नहीं है, इस बहुपद का x बराबर 1 जो है वो शून्यांक है या नहीं है, बता दो जरा। देखते हैं, मैंने 1 रखा, y का एक y की जगह 1 रखा, y की जगह जहां जहां y था 1 रख दिया, 1 माइनस 1 जमा 1 है ना। अब 1 प्लस का 1 माइनस, तो ये तो हमें 0 ही दे देगा, प्लस 1 आ रहा है बेटा, प्लस 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसका शून्यांक नहीं है, जब तक 0 ना आए वो शून्यांक नहीं है। यस, चलो फिर अगला भी देख लेते हैं एक और। हमने अब इसी में क्या रखना है बेटा, x का मान 2 रखना है ना, तो y की जगह पे मैंने 2 रख दिया, जहां जहां y है वहां मैंने 2 रख दिया, ठीक है। चलो अभी देखते हैं क्या हो जाएगा, 2 दूनी, पहले 2 का स्क्वायर, 2 की घात 2 का मतलब क्या है, 2 को 2 बार गुना करो, 4 आएगा, 4 माइनस 2 जमा 1, 4 में से 2 गए, 2 प्लस 1 आ गया, यानी कि 3 आ रहा है बच्चे, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और जब 3 आ रहा है मतलब ये भी शून्यांक नहीं है, x बराबर 2 भी शून्यांक नहीं है। इस पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल था, कौन सा बहुपद था, y² माइनस y प्लस 1, ठीक है। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, या अभी भी किसी को डाउट है कि शून्यांक क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, क्या मेरे किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें,
यस और नो? ठीक है मैम बच्चे। दोबारा समझा दो। कौन सा बच्चे? मैम ऋतिक बोल रहा हूँ। नहीं बच्चे, क्या दोबारा समझाऊं? मैम ये क्वेश्चन दोबारा समझा दो। ये वाला क्वेश्चन? अच्छा यस मैम। देखो, इस क्वेश्चन में बेटा उसने पूछा था कि इस वाले ये आपके पास ये बहुपद है, ठीक है? ये कौन सा बहुपद है? द्विघाती है ना, क्योंकि इसकी घात, इस बहुपद की घात 2 है ना? उसने बोला आप पहले x का मान 1 रखो, तो मैंने जहां जहां y था, मतलब y का मान 1 रखो, ठीक है? y है बेटा, ये y का मान रखना था, मैंने x लिख दिया था, y का मान था, ठीक है? तो जहां पर मैंने y था उसकी जगह पर 1 रखा, ठीक है? 1 का घात 2 माइनस y1 प्लस 1, तो 1 y का मतलब 1 की घात 2 का मतलब क्या है? 1 गुना 1, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है? यहाँ भी 1 लिख दिया, फिर प्लस का 1 तो था ही। अब 1 में से 1 घटाया, 0 आ गया, और ऊपर वाला 1 लिख लिया। अब 0 प्लस 1 तो 1 ही होगा। तो जब हमारा आंसर किसी भी x y का या किसी भी चर का मान रखने पर अगर बहुपद 0 नहीं होता तो वो उसका शून्यांक नहीं होता। तो मैंने ये बोला ये इसका शून्यांक नहीं है, ठीक है? ऐसे उसने बोला y का मान आप 2 रखो, ठीक है? तो मैंने क्या किया, उस बहुपद में, ये पूरा जो बहुपद था हमारा y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, इसके अंदर y की जगह पे 2 रख दिया। तो 2 रखा तो बेटा 2 का स्क्वायर, 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 2 बार 2 को गुना करो, है ना? तो 4 आ गया, 2 की जगह 2 लिख दिया प्लस 1, ठीक है? 4 में से 2 गया 2 प्लस 1, तो दोनों को जोड़ दिया क्योंकि दोनों एक जैसे साइन है, प्लस प्लस के, तो 3 आ गया। तो मैंने क्या देखा कि हमने जब x का मान y का मान 2 रखा तब भी बहुपद 0 नहीं हुआ, तो ये भी इसका शून्यांक नहीं है। जब तक बेटा 0 ना हो जाए, अगर वो कोई मान रखने पर 0 हो जाता है तो वो उसका शून्यांक है, अदरवाइज नहीं है। क्या अब मेरी बात समझ आई है बच्चे? नरेश Yes. ओके तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आप लोगों के डाउट्स एंड होम।